हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1917 में रूस में ज़ार तंत्र के संकट के क्या कारण थे तथा रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति सत्ता ग्रहण करने में क्यों सफल रही। तो इन सबको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले रूस के इतिहास के महत्व को जानेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रूस की जो क्रांति थी, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई वो 1905 से ही उसकी आग धधक रही थी, लेकिन वो क्रांति 1917 में पूर्ण रूप से हुई। तो इन सब को अच्छे से समझने के लिए कि 1905 में ऐसा क्या हुआ 1905 से पहले कि 1905 में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो इसे जानने के लिए हम लोग सबसे पहले रूस के इतिहास के महत्व को जानेंगे। तो रूस की राजनीतिक व्यवस्था परिपक्वता से परिपूर्ण थी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण व कारण 1890 के दशक में देखे जा सकते हैं। 1890 में अकाल की स्थिति बनी, जिससे यूराल की पहाड़ियों से लेकर काला सागर तक 17 प्रांतों के करीब यानी 36 मिलियन लोग प्रभावित हुए और 1892 में भूख से करीब आधे मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जिससे इस प्रकार रूस का ज़ार तंत्र अपनी राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की आर्थिक अस्थिरता व आवश्यकता को पूरा करने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि रूस में ज़ार विरोधी अभिव्यक्ति का विकास हुआ। इसी के साथ यदि हम 1905 से पहले के रूस के आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि 1905 से पहले का जो रूस का सामाजिक और आर्थिक इतिहास था वो जनसाधारण के लिए बहुत बुरा था। रूस की लगभग 85% आबादी कृषक थी। उद्योग अस्तित्व में था, लेकिन ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, उद्योगपतियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थे। श्रमिकों को सामाजिक आधार पर विभाजित किया गया था और वे मुख्य रूप से कारखानों में रोजगार के लिए शहरों में चले जाते थे। और ये चीज़ और भी ज़्यादा तब बिगड़ गई जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसका सबसे पहला असर रूस पर हुआ। रूस में सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं तथा ज़ारशाही की निरंकुशता, शासन के निकम्मेपन के साथ भ्रष्टाचार जो था वो बहुत व्यापक स्तर पर फैल रहा था। यही कारण थे जो कई वर्षों से क्रांति के लिए रूस में विद्यमान थे। रूस की क्रांति की आग 1905 से ही धधक रही थी, जो कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति के रूप में सामने आई। अब यदि हम ज़ारशाही के पतन के कारण की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि इसका सबसे पहला कारण राजनीतिक अस्थिरता रहा, जिसके अंतर्गत ये होता है कि 1890 के दशक में जो भुखमरी हुई और आर्थिक चरमराहट से क्या होता है कि ज़ारशाही की कमज़ोरी जो थी वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो जाती है और इस प्रकार उसकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हुई और ज़ार तंत्र की राजनीति का पतन होना 1891 से ही शुरू हो जाता है। वहीं इसका जो दूसरा कारण था वो जन आक्रोश का उभार रहा, जिसके अंतर्गत होता है कि ज़ार शासन की कमज़ोरी और उसके चरित्र ने जनता में एक आक्रोश को जगा दिया, जिसके बाद जनता के अंदर लोकतंत्रीय व संसदीय सुधारों की मांग पैदा होने लगी और समाज का प्रत्येक वर्ग लामबंद होकर ज़ार शासन के खिलाफ गैर ज़ार तंत्रीय आंदोलन के समर्थन में आया। इसी के साथ इसका जो तीसरा कारण था वो लोकतांत्रिक व संसदीय व्यवस्था की मांग था। इसके अंतर्गत होता ही है कि रूस में वैध राज्य व्यवस्था की मांग को लेकर कई क्रांतियां हुई। फरवरी क्रांति इनमें प्रमुख क्रांतियां हैं, जिनमें लोकतांत्रिक व वैध राज्य व्यवस्था की मांग ज़ार के शासन के खिलाफ की गई थी। फरवरी क्रांति में ज़ार निकोलस द्वितीय रूस में थे, उनके अधीन तानाशाही साम्राज्य था। फरवरी से अक्टूबर तक निर्वाचित संसद की तरह किसानों तथा मजदूरों के सोवियत ने मिलकर शासन संभाला था। लोकतांत्रिक मांग और संसदीय प्रणाली की मांग की आवाज़ों का उठना भी ज़ार के पतन में प्रमुख कारण था।
इसी के साथ यदि हम इसके चौथे कारण को देखें, जो कि था नागरिकता का अभाव, इसके अंतर्गत क्या था कि रूस में ज़ार शासन की ये भी कमज़ोरी थी कि वहाँ नागरिकता के अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि कोई नागरिकों के कारण का कोई प्रावधान नहीं दिया गया था जो रूस की जनता को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक संरक्षण दे सके। ना तो कोई मजदूर संघ था, ना कोई किसान संघ था जो कि उनकी समस्याओं को सुन सके और सुधार कर सके, जिसके प्रभाव स्वरूप क्या हुआ कि जनता में असंतोषजनक की भावना बनी। ज़ार शासन के विरुद्ध जिसकी अभिव्यक्ति 1905 और 1917 की क्रांतियों के परिणाम स्वरूप ज़ार शासन की पतन में दिखती हैं। इसी के साथ इसका जो पांचवा कारण था वो रहा कि ज़ार शासन और भूमिगत क्रांतिकारी सेवा के बीच संघर्ष। तो होता ये है कि शासक वर्ग तथा नौकरशाही वर्ग ने कम संख्या होने पर भी रूस की सत्ता और संसाधनों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया और किसानों का शोषण भी किया, और विशाल लेकिन गरीब और अशिक्षित कृषक वर्ग इसका शिकार हुए। इस परिस्थिति में ज़ार शासन और कृषक वर्ग में खाई को बढ़ा दिया। ज़ार के बीच में और कृषक वर्ग के बीच में खाई पैदा हो गई। पूंजीवाद भी रूस में जड़ें फैलाने लगा। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कृषक वर्गों ने लामबंद होकर क्रांतियां की। इसी के साथ ज़ार शाही के पतन के कुछ और भी कारण थे, जिसमें हम अगर देखें तो एक और कारण ये था कि पश्चिमी विश्व की तुलना में राजनीतिक सुधार रूस के संदर्भ में थोड़े से देर में आए। यूरोप और अमेरिका में जहां 1860 के दशक से क्रांतिकारी आंदोलन का उभार हुआ और आंदोलनों को संचालित करने के लिए द पीपल्स बिल की स्थापना 1879 में हुई, वहीं रूस की प्राचीन ज़ार व्यवस्था किसानों के पक्ष में नाम मात्र थी। यूरोपीय राजनीतिक सुधारों और पुनर्जागरण ने रूस की जनता को ज़ार शासन के खिलाफ खड़े होने का आधार दिया। इसी के साथ जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद रूसीवाद का उदय भी पतन की प्रक्रिया में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ। ज़ार तंत्र के संकट में रूसीवाद की जो थी वो बहुत प्रमुख भूमिका रही है। रूसीवाद का विकास पश्चिम के खिलाफ और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुआ, जिसका विकास मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार पर आधारित था। सोवियत यूनियन भी इसी विचारधारा पर आधारित और संचालित थी, जिन्होंने ज़ार तंत्र की आलोचना की और जनता को आश्वस्त व लामबंद कर सत्ता स्थापित कर ली। तो ये कुछ कारण थे ज़ारशाही के पतन के। अब यदि हम 1905 में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख भूमिका को देखें तो हम देखेंगे कि 1892 के प्रशासन की विफलता के बाद कई लोकतांत्रिक कोरम की स्थापना हुई, जो अकाल के मूल कारणों के निरीक्षण का अध्ययन के लिए बनाई गई। सोशल क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना के साथ ही पॉपुलिस्ट आंदोलन को बल मिला। विक्टर चार्नोव ने मार्क्सवाद विरोध की कमान संभाली। सभी विरोधी ज़ार तंत्र के खिलाफ एकजुट हो गए, जिसके कारण स्वरूप क्या होता है कि ज़ार शासन में संकट पैदा हुआ। किसान पॉपुलरिस्ट समर्थक मार्क्सवाद से आकर्षित हुए और मार्क्सवाद लोकप्रिय हुआ। स्टव, मार्तोव और लेनिन भी मार्क्सवाद से आकर्षित थे। इसी के साथ होता क्या है कि 1905 की जो क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति, उसे ड्रेस रिहर्सल के रूप में देखा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 1905 की क्रांति ने 1917 की क्रांति को एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो अब यदि हम यहाँ पे ये बात करें कि जब 1905 में क्रांति शुरू हुई तो सरकार ने जब प्रतिक्रिया दिखाई उस क्रांति को लेकर, तो जनता में कैसे आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो सरकार ने जो प्रतिक्रिया दिखाई वो ये थी कि समाजवादियों की गिरफ्तारी की गई या फिर हत्या कर दी गई। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जनता में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। सेना ने ग्रामीण जनसंख्या और मजदूरों पर निर्दयी तरीके से हमला किया और सोवियत नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ध्रुवीकरण को ज़ार ने बढ़ाया, जिसके बाद सोवियत व लिबरल की लामबंदी टूट गई, परंतु ये 1905 की प्रमुख कृति 1917 का आधार थी।
इसी के साथ अगर हम देखें कि असहयोग की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। शहरों में मजदूरों ने रेलवे, कारखाने, परिवहन व्यवस्था, बैंक, ऑफिसों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में काम करना बंद किया। सोवियत काउंसिल की स्थापना मजदूरों ने की। सोवियत के प्रतिनिधि 3 पार्टियों से संबंधित थे, जिसमें पहली जो पार्टी थी वो थी मेंशेविकों की। सेंट पीटर्सबर्ग में वर्चस्व था इनका, जिसका नेतृत्व लियोन ट्रॉट्स्की कर रहे थे। दूसरा बोल्शेविक पार्टी थी और तीसरा रिवॉल्यूशनरीज, जो सोवियत शक्ति का प्रतीक थे। तो अब यदि हम बात करें कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति सत्ता ग्रहण करने में सफल क्यों रही, तो बोल्शेविकों के सुधार कार्यक्रम के कारण जनता को आकर्षित किया और सत्ता को अपने पक्ष में ला खड़ा किया। लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने प्रोविजनल सरकार, जो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित जो सरकार थी, उसकी समाप्ति की बात ना करके लंबी क्रांति की बात कही और हजारों बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बोल्शेविकों को अगस्त और सितंबर के प्रांतीय चुनावों में सफलता मिली। मेंशेविकों का नुकसान हुआ और लेनिन, जो कि बोल्शेविक का नेता था, उसने मेंशेविकों की गठबंधन नीति की आलोचना की। बोल्शेविक नेता लेनिन की लामबंदी की रणनीति ने अल्पसंख्यकों को, कृषकों को, मजदूरों को अपनी सत्ता का प्रमुख निर्णायक घटक बनाया। सेंट पीटर्सबर्ग के मेटल मजदूर मेंशेविक व एसआर से हटकर बोल्शेविक में शामिल हो गए। तो इस प्रकार जो बोल्शेविक क्रांति थी वो सफल रही। अब यदि हम बात करें कि लेनिन ने मजदूर नियंत्रण का नारा दिया, तो जो लेनिन ने मजदूर नियंत्रण का नारा दिया, तो ये नारा जो था वो बहुत निर्णायक साबित हुआ बोल्शेविक पार्टी के लिए। मजदूर इस नारे से प्रभावित व आकर्षित होकर बोल्शेविक पार्टी में शामिल हुए। 1917 में फरवरी से अगस्त तक मजदूरों ने सामाजिक ध्रुवीकरण को तीव्र किया। 1917 में बोल्शेविक क्रांति उच्च वर्ग व निम्न वर्ग का संघर्ष था, जिसमें बोल्शेविक ने निम्न वर्ग का समर्थन कर लोकप्रियता का तत्व पाया, जिसके बाद उनका प्रभावी नियंत्रण रूस में प्रांतीय व केंद्रीय स्तर पर मजबूत हुआ। इस प्रकार बोल्शेविक ने सत्ता हासिल करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने ये बात की ज़ारशाही के जो पतन के क्या क्या कारण रहे। इसी के साथ 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई वो कैसे सफल रही, इसकी भी बात की, और लेनिन की इसमें क्या भूमिका रही, इन सब की बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।